आज की बड़ी पेशरफ्त यही है कि साबिक आईएसआई चीफ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद पे चार्जेस जो हैं वो फ्रेम कर दिए गए हैं सियासत में मुदाखलत के हवाले से, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी के हवाले से। कैसे देख रहे हैं इस बड़ी पेशरफ्त को? देखिए, इस बारे में फैसल वादा साहब और इस तरह जो लोग इन्फॉर्म्ड हैं, जिनको बात से आती है, वो पहले से बता रहे थे कि ये होने वाला, तो इसलिए सरप्राइजिंग तो ये किसी के लिए भी नहीं है। लेकिन शायद जो बड़ी खबर इस सारे में ये है कि जो पुरतशद्दुद वाकयात हैं वो एक से ज्यादा है जिसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। तो एक तो हम 9 मई का जानते हैं, उसके बारे में तो जाहिर है ये इल्जाम पहले से लगाया जा रहा था कि वो किसका हिस्सा है, लेकिन 9 मई के अलावा कौन सी ऐसी चीजें जिसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, ये दूसरा बड़ा सवाल है। क्या अब जो पुरतशद्दुद वाकयात ज़हन में आते हैं उसमें मुझे तो इमरान खान साहब पर जो गोली चली वो एक ज़हन में आती, जब उनको गोलियां लगी वजीराबाद में, क्या उसकी बात हो रही है, या कोई ऐसे वाकयात बताए जा रहे हैं जो जिसमें एक्चुअली कोई तशद्दुद हुआ नहीं लेकिन होना था। अब क्या उन वाकयात का जिक्र है? तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि जब तफसील मजीद जाएगी। लेकिन वो तफसील भी तो इसी तरह दी जाती है, लेकिन एक याद रखिएगा इसमें जो उसके अगला नुक्ता है जिसमें सियासी जो अवामिल है या जो सियासी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका इसके ऊपर रोल जी, वो ही सेड शी सेड से शायद इतना काम ना चले। देखिए, जो मकबूल सियासी जमातें होती हैं उनको आप सजाएं तो दे सकते हैं, लेकिन सजाएं ऐसी होनी चाहिए और केसेस ऐसे होने चाहिए जिसको देखकर बियॉन्ड रीजनेबल डाउट लोगों को यकीन हो कि हाँ इस वजह से सजा दी जाएगी, और बात नजर भी आ रहा है कि ये ठीक है। ये ना हो कि ये कहा जाए कि वो जो होता है ना कि इल्जाम भी है और इल्जाम उन्होंने कह दिया तो इस वजह से ये इस तरह होगा, शायद इस तरह नाकाफी होगा। मेरा ख्याल है आई एम अस्यूमिंग कि ज्यादा एविडेंस होगा, ऐसा एविडेंस जिसको कोई क्वेश्चन ना कर सके, जिसको इनकॉन्ट्रोवर्टिबल एविडेंस। अब देखते हैं एविडेंस क्या सामने आता है, केस कैसे चलता है। तो ये अगली फेज बड़ी इंटरेस्टिंग होगी कि तरीके साहब और इमरान खान साहब को कैसे मिलिट्री कोर्ट्स में लेके जाते। जी, मैं यही पूछने वाली थी कि इमरान खान साहब जो है वो आप कितनी मुश्किल में हैं, क्योंकि हुकूमत तो कहती है जो भी इनकी एक्टिविटीज़ हैं फैज हमीद साहब की, वो जो है उसके ताने बाने, उसका गठजोड़ जो है वो इमरान खान और पीटीआई से मिलता है। तो इमरान खान साहब के लिए कितनी मुश्किल होगी अब? देखिए, इमरान खान साहब ऑलरेडी जेल में, और कितना अंदर जाएंगे? मैं एक ही जेल में ही अंदर ज्यादा सजाएं दे सकते हैं। ऑलरेडी 14 साल या 10 साल या जितने भी केसेस में उनको सजाएं हो रही हैं, इसी तरह की एक सजा और हो जाएगी। तो उनको अगर आप ये कहें कि उनकी मुश्किल बढ़ जाएगी, जेल में है, जेल में रहे, सो मुश्किलात अपनी जगह जो तरीके इंसाफ की हैं वो ज्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि अगर वो मिलिट्री कोर्ट में ट्राई होते हैं जी, और अगर वो मिलिट्री उस तरफ चला जाता है मामला, तो प्रेशर तरीके इंसाफ पर इसका ज्यादा पड़ेगा, मजीद लोग भी इस इन्वेस्टिगेशन में सामने आएंगे। सो इमरान खान साहब की मुश्किलात तो बढ़ने से ये है कि ये जरूर है कि जो इन कोर्ट्स में मामलात हैं वो बहुत ज्यादा डॉजी तरीके से सुनाई दी गई। आपने देखा 12 बजे रात को कोर्ट्स और ना फर्ज जुर्म आयद की गई, और किस तरह इन केसेस का फैसला किया गया। इस केस में जरा थोड़ा सा मुख्तलिफ भी होगा कि ये मिलिट्री कोर्ट, अब देखते हैं कि एक्सेस कैसे देंगे, क्या मीडिया को कवर करने की इजाजत होगी, क्या लोग वहां जाके केस सुन पाएंगे, रिपोर्ट हो सकेगा, ट्रांसपेरेंसी इसमें कितनी होगी, जो इल्जाम लगा है उसके एविडेंसेस क्या दिए जाते हैं। आई थिंक ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग एक ये शुरू होगा जो फेज है तरीके इंसाफ का। क्योंकि एविडेंस देखे, एंड ऑफ द डे एविडेंस देना पड़ेगा, दिस वे और दैट वे। अगर इमरान खान साहब के खिलाफ है तो एविडेंस देना पड़ेगा। तो देखना ये कि एविडेंस कितना आता है। आई थिंक तरीके इंसाफ शुड लुक फॉरवर्ड टू इट, बिकॉज वो जुडिशियल कमीशन तो नहीं बात सकता, लेकिन एविडेंस जो प्रेजेंट होगा वो ये इस बात का फैसला जरूर करेगा, ये बात जरूर डिटरमिन करेगा कि वो जो क्लेम्स हैं तरीके इंसाफ के, वो कहेंगे देखें जी हमारे खिलाफ एविडेंस ही नहीं, अगर एविडेंस पेश ना किया गया तो, या सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हुआ तो लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ एविडेंस कम्स थ्रू। लेकिन ये जरूर है कि ये डेवलपमेंट बहुत सीरियस है तरीके इंसाफ के लिए, अगर उसको देखा जाए तो। और इसमें मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि क्योंकि इसका एक गठजोड़ जो है वो तहरीक इंसाफ से और इमरान खान से जोड़ा जाता है, और अब इस केस में जो है वो पेशरफ्त देखी जा रही है, तो इसका मतलब रियासत की जो एक सख्त पॉलिसी है टुवर्ड्स खान साहब या टुवर्ड्स पीटीआई, उसमें कोई तब्दीली नजर नहीं आई है? नहीं, पिछले काफी महीने से उसमें बिल्कुल तब्दीली नहीं है। बहुत क्लैरिटी के साथ रियासत अपनी पॉलिसी पर अमल कर रहा है, एंड दैट्स नॉन निगोशिएबल। कोई निगोशिएशन इमरान खान साहब के साथ नहीं होंगी, कोई बातचीत नहीं होगी, उनके लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है, उनके लिए कोई
आप देखा, मैं अक्सर मिसाल देता हूँ अपने प्रोग्राम्स पे कि नवाज शरीफ साहब 1999 का वाकया, जब उनको गिरफ्तार किया गया, coup हो गया पाकिस्तान में, 1 साल बाद पाकिस्तान से बाहर चले गए। 2017 में उनको सजा हुई, 2018 1 साल, 1.25 साल, 1.5 साल के बाद पाकिस्तान से बाहर चले गए। तो अमूमन 1 साल वो थ्रेशोल्ड होता है, साल 1.25 साल के बाद जब बातचीत शुरू हो जाती है, जब सियासतदान की मुश्किलात कम होनी शुरू हो जाती है, उनके साथ डील होती है और या कोई डील ऑफर होती है। यहाँ पर मसला ये नहीं है कि डील ऑफर हो रही है और इमरान खान साहब कबूल नहीं कर रहे। लग ऐसे रहा है कि यहाँ पे डील ऑफर भी नहीं हो रही है। और बड़ी क्लैरिटी के साथ एक बात बार बार तर्जुमान जो फौज के हैं वो सारे कहते हैं, फौज एस्टैब्लिशमेंट के जो भी हमें हमारे पास आते हैं टीवी में, जो उधर का पैगाम लेकर आते हैं, तर्जुमान नहीं, जो उधर का पैगाम ज्यादा लेकर आते हैं, वो ये कहते हैं कि कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है, कोई लेटिंग अप नहीं है तरीके इंसाफ के लिए। तो ये जो बिल्कुल ही जीरो टॉलरेंस, या जीरो टॉलरेंस तो ना नहीं कहूंगा इसको, लेकिन जो बिल्कुल ही पॉलिसी है कि बात भी नहीं करनी जी। ये अमूमन सियासत में या मुल्क चलाने में अगर कामयाब हो गए तो हो सकता है वो इमरान खान को अगले 10 साल भी जेल में रखे और ये मुल्क ऐसे ही चले। लेकिन अमूमन ये चला नहीं करती। यू नीड टू गिव स्पेस फॉर पॉलिटिकल पार्टीज, खासकर मकबूल सियासी जमातों को स्पेस देनी पड़ती है, जो ड्यू स्पेस होती है उनकी। आप यानी ये पाकिस्तान में होता तो है, केस बनते हैं, उन पर सजाएं हो जाती हैं, सजाएं जैसी तैसी भी हो। अब देखिए सारी केसों में अगर उनकी जमानत भी हो गई तो न्यू टाउन थाने की किसी केस में गिरफ्तारियां डाल दी। ये पाकिस्तान में होता, अनफॉर्चुनेट है, बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि पाकिस्तान में होता है। हम इसको नॉर्मल कह रहे हैं कि होता नहीं होना चाहिए, लेकिन होता है, जिसमें किसी भी केस में आपको अंदर डाल देंगे। हो सकता है वो 10 साल आपको इन केसेस में अंदर डाल करें, लेकिन ये होना नहीं चाहिए। डेमोक्रेसी डू नॉट वर्क लाइक, दे वर्क अकॉर्डिंग टू सम सॉर्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ, कोई कानून के तहत काम होता है। हमारे यहाँ पे बस ताकत का एक निजाम है, वो ताकत का निजाम जब तक ताकत वो डंडा फिरेगा तो फिरता रहेगा। हाँ, लेकिन आपको नहीं लगता काशिफ कि ये मुज़ाकरात का ऑप्शन जो है वो इतने टाइम से था खान साहब के पास, अब जाके जो है ऐसा लगता है कि उसमें कुछ सीरियसनेस नजर आई है कि उन्होंने 5 रुकनी कमेटी जो है वो भी बना दी है, लेकिन अब जब वो सीरियस हुए हैं तो आगे से कोई रिस्पांस जो है वो नहीं आ रहा है। सो थोड़ा सा लेट हो गए हैं वो ये सोचने में कि एक मुज़ाकराती कमेटी बनाई जाए और एक सीरियस टर्म्स पे जो है वो मुज़ाकरात के लिए तैयार है। बल्कि उमर अयूब साहब ने तो कह दिया कि इंसान हो या फरिश्ते हो तो हम मुज़ाकरात करने को तैयार हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी पहले भी दिखाई जा सकती थी। देखिए, इन्होंने बारहा तहरीके इंसाफ की जानिब से इमरान खान साहब जेल से ये कहते रहे कि हम इस्टेब्लिशमेंट से बात, इस्टेब्लिशमेंट बार बार आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहती रही कि हम इनके साथ बात नहीं करें, अगर बात करनी है तो सियासतदानों से करें। प्रॉब्लम यह है कि तहरीके इंसाफ का ये मानना है कि सियासतदान के पास हमें देने को कुछ नहीं, वो तो बेनिफिशरी है सारे 8 फरवरी का उस सारी धांधली का 4.7 की गवर्नमेंट है, ये हमें क्या दे सकते हैं। बात भी ठीक है। देखिए, अगर आप इफेक्टिवली इस निजाम को देखें कि खड़ा किधर है, खड़ा है जो चीजें तरीके इंसाफ को चाहिए, अगर वो सिर्फ एक नुक्ते पर भी बात करते हैं कि इमरान खान को रिहा कर दिया, एक नुक्ता भी अगर इमरान खान रिहा कर भी दिया जाए तो वो ही इमरान शायद इस हुकूमत को गिराने के लिए काफी होगा, क्योंकि इमरान खान साहब बाहर आके चुप तो बैठेंगे नहीं। उनकी क्राउड पुल क्या है, वो मकबूल एक लीडर है, ये हम सब जानते हैं। उन्होंने उनके 8 फरवरी का इलेक्शन ही उठा के देख लें, उससे पहले कि उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटी जो जलसे जुलूस है उठा के देख लें, तो मकबूल तो वो बहुत है। आज फवाद चौधरी साहब ये कह रहे थे कि मौलाना फजल रहमान साहब ने ये बात राना सनाउल्लाह साहब को कही कि आप इमरान खान को के साथ बातचीत करें, उसको रिहा करें। मैंने कहा उसको रिहा करने का मतलब है हुकूमत हमारी गिर जाए और फिर इलेक्शन हो, इमरान खान 2 तिहाई से ज्यादा से हुकूमत में आए और हम सारे जेल में बैठे। ये है वो खौफ तरीका इस हुकूमत का, जिस वजह से हुकूमत कोई भी किसी किस्म के बातचीत या मुज़ाकरात करना नहीं चाहती। इमरान खान की मकबूलियत जो सबसे बड़ा एडवांटेज है उनका, वही उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि इतनी मकबूलियत है जिसका खौफ सबको है, जिसकी वजह से कोई ये चांस नहीं लेना चाहता कि उनके साथ बातचीत हो और वो किसी तरह जेल से बाहर आ जाए, क्योंकि उनका जेल से बाहर आना इट विल डिस्टर्ब द एप्पल कार्ट। तो इसलिए ये निजाम इस तरह उस वक्त तक चल सकता है जब तक इमरान खान जेल में हो। सजा या नौ सजा वो देखें, वो एक अलग बहस है कि वो जेल में कैसा रखा जाए, उनको जबरदस्ती भी जेल में रखा जा सकता है, पाकिस्तान में तो सब होता है। लेकिन ये निजाम सिर्फ उस सूरत में चलेगा जो एक डिस्पेंसेशन बनाई गई 8 फरवरी के बाद, जब इमरान खान जेल में होंगे। और मेरा ख्याल है इसी वजह से उनके साथ कोई बात, इमरान खान साहब बात करना भी चाहें, लेकिन सियासतदान क्या बात करेगा, क्या दे सकती है तहरीक इंसाफ को हुकूमत या इवन एस्टैब्लिशमेंट। तो इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट से पहले भी बात करना चाहते थे। द ओनली थिंग दैट हैज चेंज्ड नाउ इज कि अब
ये कह दिया है उन्होंने कि वो सियासतदानों से भी बात करने को तैयार है। ठीक है, मुझे तो ठीक है, ये बताएगा, लेकिन उसके साथ साथ वो सिविल नाफरमानी की तहरीक भी लाना चाहते हैं। इससे पहले 24 नवंबर का जो एहतजाज हुआ वो भी हम सबके सामने था। पहले तो ये कहा जा रहा था कि क्योंकि उनको पता है कि फैज हमीद साहब के हवाले से कोई बड़ी पेशरफ्त होने वाली है, इसलिए जल्दी जल्दी में ये एहतजाज की कॉल जो है वो दी गई, और फिर क्या हुआ वो हम सबके सामने है। अब वो सिविल नाफरमानी की बात कर रहे हैं। ये भी कोई एक कामयाब स्ट्रैटेजी नजर आ रही है आपको कि लोग जो हैं वो पैसे नहीं भेजेंगे या अपने बिल नहीं भरेंगे? क्या लग रहा है आपको? देखिए 2014 में मुझे आज भी वो दिन याद है जब खान साहब ने कहा था एक दफा कंटेनर खड़े होकर कि कल मैं एक ऐसा ऐलान करूंगा कि आप हैरान हो जाएंगे और परेशान हो जाएंगे और वो सब बदल देगा। और अगले दिन खान साहब ने वो बिल जलाए थे और कहा था कि सिविल नाफरमानी। लेकिन पाकिस्तान में देखो बड़े स्पेसिफिक माहौल में सिविल नाफरमानी काम करती है। हमारे मुल्क में क्या लोग पैसे भेजना छोड़ देंगे?